हेलो स्टूडेंट्स। तो काफ़ी टाइम हो गया है हमको वीडियो बनाए हुए, तो आज थोड़ा टाइम था, तो आज मैं आपके लिए जहाँ से छोड़ा था सोल्यूशन चैप्टर वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन टर्म नंबर 7, मोलैलिटी। तो बेटा मोलैलिटी क्या है और इसका नेचर क्या है, इसको कैसे यूज़ ये करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ आज हम जानेंगे। तो बेटा जी मोलैलिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हैं, उसको हम उसकी मोलैलिटी बोलेंगे। ये क्या बताती है हमको ये बताएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को बताने के लिए ये बेस्ट मेथड बेटा जी कंसिडर किया जाता है मोलैलिटी को, क्योंकि जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड है। दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैलिटी की वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, दैट वैल्यू विल बी कांस्टेंट। तो इसलिए ज़्यादातर जो केमिस्ट हैं वो मोलैलिटी को ही बेस्ट मेथड कंसीडर करके चलते हैं। तो मोलैलिटी क्या है बेटा? सपोज करो कि हमारे पास सॉल्वेंट है दैट इज 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम क्या डालेंगे? सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट डालेंगे। तो सोल्यूट के कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम इसके अंदर डालेंगे ताकि ये सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। और आपको बेटा इतना भी पता ही होगा कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ जो है वो रिलेशन में है। ओके, सो ये थी हमारी मोलैलिटी की सिंपल डेफिनेशन। तो अभी इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या होता है। तो बेटा जी हमको पता है कि जो मोलैलिटी है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बी का मतलब सोल्यूट, ए का मतलब सॉल्वेंट। हमने ये पहले बात की थी। तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। इसको थोड़ा और डिराइव करते हैं। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ सोल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? इस NB की वैल्यू को यहां पर फिल कर देंगे। ओके, तो बेटा जैसे ही हम NB की वैल्यू को फिल करेंगे हमारे पास क्या बनेगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू WB यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू WA इन किलोग्राम्स। लेकिन हमको केमिस्ट्री के अंदर बड़े यूनिट्स नहीं दिए जाते नॉर्मली। अगर ये किलोग्राम की जगह हमको ग्राम दिया हो तो बेटा क्या करेंगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू WB ओवर MB इंटू WA इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया मोलैलिटी का। आगे बेटे बात करते हैं इसके यूनिट्स की। तो इसके यूनिट्स जो होंगे, यूनिट्स मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, इसके यूनिट्स होंगे नंबर ऑफ मोल ओवर किलोग्राम। यहां से बेटे डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसके यूनिट्स होंगे मोल पर किलोग्राम, या इसको बेटे हम मोलल बोलते हैं। मोलल, इसको M के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा 1 किलोग्राम में तो होगा 1 मोलल। अगर 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे तो 2 मोलल। अगर 3 मोल्स प्रेजेंट होंगे तो 3 मोलल। तो ये बेटा जी जो वैल्यू है इसमें वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें क्या है? वेट। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो जो मोलैलिटी है वो डिपेंड करेगी वेट ऑफ सॉल्वेंट पर। तो वेट जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, इसलिए मोलैलिटी की वैल्यू भी चेंज नहीं करेगी, वो कांस्टेंट रहेगी चाहे टेम्परेचर बढ़े या घटे। ठीक है, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मोलैलिटी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, मोलैलिटी डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर।
ठीक है। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पर कभी भी वेरी नहीं करती, इसलिए इसको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी तीनों में से मोलैलिटी को बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है कि इट इज द बेस्ट मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये था बेटा बेसिक नॉलेज ऑफ मोलैलिटी। हाँ जी बेटे, आफ्टर मोलैलिटी अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन भी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड है और ये यूनिटलेस है, ठीक है, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। मोल फ्रैक्शन है क्या? इट इज़ द रेशियो, ये क्या है, एक रेशियो है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब सपोज करो कि हमने एक सोल्यूशन बनाया ए और बी से, ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ए एक है बी, और इन दोनों से हमने सोल्यूशन बनाया ए बी। ओके, दिस इज द सोल्यूशन। तो अब लेट करो, यहाँ सपोज करो कि जो ए है उसके मैंने कितने मोल्स इस सोल्यूशन के अंदर डाले। मैंने ए के जितने मोल्स इस सोल्यूशन में डाले उसको मैं लेट करूँगा एन ए। Na is the number of moles of A present in the solution. Similarly, Nb is the number of moles of the component B present in the solution. तो इस solution के total number of moles कितने हो जाएंगे? Na plus Nb। इन दोनों को ऐड कर देंगे, जितने मोल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं उनको हम ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसको बेटा एक्स ए के साथ भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालना चाहूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके इक्वल होगी, WB ओवर MB। नीचे बेटा सेम आएगा, WA ओवर MA प्लस WB ओवर MB। ओके, इसमें बेटा एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी कंपोनेंट्स से ये सोल्यूशन बना होगा, चाहे 2 कंपोनेंट हो, चाहे 3 कंपोनेंट हो, चाहे 4 कंपोनेंट हो, सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, वो हमेशा 1 के इक्वल रहेगा। जैसे इस सोल्यूशन में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स थे ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बेटा मोल फ्रैक्शन है, सिंपल टर्म है। तो ये देखिए